कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत का एक एक शब्द सच है। जब जिंदा रहने के लिए कोई चीज जरूरी हो जाती है तो इंसान उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुट जाता है। इतिहास गवाह है कि हर नए आविष्कार यानी इन्वेंशन के पीछे आवश्यकता जरूर थी। जब किसी चीज की क्राइसिस होती है तभी क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन आज के इस नो दिस वीडियो में हम बात करेंगे खाद्यान्न क्षेत्र से जुड़ी क्रांतियों के बारे में। आपको बताएंगे क्रांति का रंगों से क्या कनेक्शन है, साथ ही इन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई और इन तमाम क्रांतियों के सूत्रधार यानी जनक कौन थे। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। आजादी के बाद हमारे देश में खाद्यान्न का संकट गहराता जा रहा था। उन दिनों अमेरिका से गेहूं आयात किया जाता था। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशें जारी थी। ऐसे में तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम को खबर मिली कि अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में एक उन्नत किस्म का गेहूं विकसित किया है। तो हमारी सरकार ने मैक्सिको से 18,000 टन गेहूं मंगवाया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में कई और बड़े कदम उठाए, जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों और कुओं की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही किसानों को अनाज के दाम की गारंटी यानी MSP देने का ऐलान किया गया। इसका नतीजा ये रहा कि देश भर में अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। इस तरह हमारे देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ। लेकिन हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इन्होंने 13 साल की रिसर्च के बाद गेहूं की एक ऐसी उन्नत किस्म तैयार की जिसकी पैदावार ज्यादा थी। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने गेहूं की उन्नत किस्म HYV तैयार की, जिससे देश में गेहूं उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी थे। आजादी के बाद से हमारा देश दूध उत्पादन और डेयरी पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। 70 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया, जो देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने में काफी मददगार रहा। इस तरह देश में श्वेत क्रांति का आगाज हुआ और डॉक्टर वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाए। दूध और डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाने में अमूल का भी बड़ा योगदान रहा। धीरे धीरे अमूल देश का चहेता और सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन गया। इन दिनों अमूल 24.5 मिलियन लीटर से ज्यादा दूध का कलेक्शन करता है। वर्गीस कुरियन ने खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया और 1979 में धारा लॉन्च कर खाद्य तेलों के व्यवसाय में क्रांति ला दी। इसी तरह देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने 1985 से 1990 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन पर जोर दिया और फिश फार्म्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FFDA का गठन किया। सरकार की इस पहल से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिला और मछुआरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। चूंकि मछली का कनेक्शन समुद्र और नदियों से है, इसलिए इसे ब्लू रेवोल्यूशन नाम दिया गया। इसी तरह कॉटन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन, मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए रेड रेवोल्यूशन और उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रे रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से उत्पादन में कई गुना की बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुई, यानी इन वस्तुओं के आयात में कमी आई। आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। इसमें इन रेवोल्यूशन का अहम योगदान है। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।